अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 4 के मैंने नोट्स कुछ बनाए हैं। आप इसको नोट्स भी कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि जो आपकी बुक का टेक्स्ट है, एक्सरसाइज है या पूरा चैप्टर है, अगर वो आप नहीं पढ़ना चाहते तो अगर आप ये पढ़ लो तो आपके लिए इनफ है। इसमें मैंने सबसे पहले तो देखिए जैसे डाटा साइंस एंड स्कोप लिखा, उसके बाद 4.1.2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कोप बताया। मतलब कि मैंने ये मेंशन किया प्रॉपर कि ये कौन सा टॉपिक है और कहाँ पे है। ठीक है, तो कुछ ये ना हो कि मैंने कुछ लिखा और स्टूडेंट ढूंढ रहा हो कि सर ने पता नहीं कहाँ से लाइन उठा ली है या किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने हर टॉपिक को समझ लो आसान वर्डिंग में किया है। ठीक है, उसको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो लिख ली हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगर आप देखें यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट उसकी एग्जांपल्स भी दी हैं, तस्वीरें वगैरह भी दी हैं। ठीक है, इनको अच्छे तरीके सिंपल वर्डिंग में एक्सप्लेन किया है। अच्छा, ऐसे नहीं कर सकता मैं कि जैसे मेन एरिया ऑफ ए स्कोप है, मैं डिसीजन मेकिंग को डिस्कस करूं और इन दो को निकाल दूं। ठीक है, फिर मैं एनएलपी को डिस्कस कर दूं और इन 3 को निकाल दूं। ठीक है, और फिर इन 2 को डिस्कस कर दूं और आखिरी वाले को डिस्कस ही ना करूं। मतलब कि आपको वो कि मैं शॉर्टकट कर दूंगी, जी इंपॉर्टेंट नहीं है ये नहीं, आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। देखो, अगर आप इसको रट्टा मारोगे, याद करोगे, तो फिर वो हर चीज़ आपके लिए लेंथी होगी। अगर आप इसको सिर्फ समझोगे, पढ़ोगे, तो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। और ये मैंने ऐसे लिखी हैं कि अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ मेन एरिया ऑफ ए स्कोप इन सिंपल वर्ड्स। सिंपल वर्ड्स में क्या है, ये देखो सारा आसान है कि आप आसानी से वो अल्फाज पढ़ोगे, यानी कि उसको मीनिंग को आपको ज़रूरत नहीं है कि डिक्शनरी या कहीं आगे पीछे सर्चिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको पढ़ोगे, आपको समझ आ जाएगी। स्कोप ऑफ मशीन लर्निंग के क्या स्कोप्स हैं, की पॉइंट्स क्या हैं, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग स्किल्स क्या हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने उसकी एग्जाम्पल्स यानी फिगर्स वाला भी बनाई हैं ताकि वहाँ से आप विजुअली उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारी वो सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के बारे में बताया, री इन्फोर्समेंट के बारे में बताया, डू यू नो कि जो आपकी बुक में है उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। सुपरवाइज लर्निंग मॉडल में हाउ इट्स वर्क होता है, बेनिफिट्स एंड लिमिट्स कैसी हैं इसकी। इसी तरह अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल है, चूजिंग एंड अप्रिशिएट मशीन लर्निंग मॉडल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको 1 बाय 1 देखें और इंशाल्लाह ये आपके लिए हेल्प आउट करेगा। अगर कोई स्टूडेंट चैप्टर 4 नहीं बुक से पढ़ता, अगर सिर्फ यही देख लेता है, यही समझ लेता है, इनफ है। बात समझ आ गई, यही उसके लिए इनफ है। और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो PDF की फाइल होगा, ये आपको आसानी से नहीं मिलेगा। यानी कि इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट में आप बताएंगे कि मुझे ये फ़ाइल चाहिए, तब ही आपको ये फ़ाइल मिलेगी, अदरवाइज़ ये फ़ाइल नहीं मिलने वाली। क्योंकि मैं देखा है किसी को ज़रूरत होती नहीं है, वैसे ही मैं आगे पीछे अपलोड कर देता हूँ और उसको जो है ना फिर वो लोग मतलब जिसको चाहिए वो मुझे मैसेज करे, मैं उसको दूंगा। कहाँ पर मैसेज करोगे, कॉमेंट करोगे, दैट्स इट। इसके अलावा किसी को नहीं मिलने वाली। और इस PDF फाइल में कोई भी गलती नज़र आती है, क्योंकि एक बार आप चीज़ लिख लेते हो, दोबारा उसको आप पढ़ते हो, उस वक्त भी आपकी मैं 2 दफ़ा गो थ्रू हूँ। ठीक है, मैंने एक दफ़ा लिखा है सारा, फिर उसको गो थ्रू हुआ, कहीं गलती नज़र आती है, कुछ वर्ड मिसिंग हैं, कुछ बातें गलत लिख दी हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स, समथिंग जो भी है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मैं उसको इम्प्रूव करूँगा, यानी कि जो नेक्स्ट मैं इसी का जो वर्जन है, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, इसको मैं अमेंडमेंट करता रहूँगा और इम्प्रूव करता रहूँगा, क्योंकि बेस्ट से बेस्ट चीज़ होनी चाहिए। थैंक यू वक्त देने के लिए।